अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीबा है। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल मेडिकल आईसीयू में मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से काम कर रही हूँ। मुझे 5 इयर्स हो गए मेडिकल आईसीयू में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करते हुए। मैंने 2009 में सूरह रहमान से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। मैंने सूरह रहमान सुनी थी। उससे पहले मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी और मुझे खुद जॉब करते करते फीवर और माइल्जियाज आर्थ्रेल्जियाज बहुत अनडाइग्नोज्ड मेरी बीमारी थी और बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हमारे साथ थे जो कि डायग्नोज बहुत सारी लैब्स करने के बावजूद नहीं कर सके थे। और एक ऐसे लेवल के ऊपर जब मुझे ये खुद भी खौफ आना शुरू हो गया था कि कोई बहुत बुरी बीमारी या कम से कम कैंसर जो है वो शायद मुझे डायग्नोज होगा। उसके बाद मुझे मेरे ही अपने कंसल्टेंट ने सूरह रहमान से इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मुझे कहा कि जैसे मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ एज अ ट्रीटमेंट थेरेपी आपने इसको यूज़ करना है। और इसमें आपने कोई ये नहीं देखना, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, इसको आप एज अ ट्रीटमेंट थेरेपी लेके चलिएगा। मैंने 7 डेज सुनी, लेकिन उन्होंने एक बात बीच में मुझे कही थी कि आप खुद को पहचाने और खुद से प्यार करें। 7 डेज मैंने सूरह रहमान सुनी थी 3 टाइम्स डेली और इस बात के ऊपर गौर करती गई थी कि ये खुद को पहचानने और खुद से प्यार करने का क्या मतलब है। उन्हीं 7 डेज में मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी की वजह से डिप्रेशन रहना शुरू हो गया था। मैंने छुट्टियां लेना शुरू कर दी थी और मुझे ऐसे लगता था कि अब शायद मैं काम नहीं कर सकूंगी एज अ डॉक्टर। तो उन 7 डेज में मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई थी और हर आने वाला वक्त जो है मुझे बहुत ज़्यादा होप दिलाता था। और उसी में मैंने खुद को पढ़ना शुरू किया कि अच्छा खुद को पढ़ना क्या है। उसी में मुझे ये फील हुआ कि मैं तो लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है दिल में, अपने ही रिलेटिव्स के लिए और अपने घर वालों के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए जिनके साथ मैं बचपन से रही हूँ, उनके लिए अब मुझे बहुत ज़्यादा शिकवे हैं। और अल्लाह ताला से भी बहुत ज़्यादा शिकवा है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ या मेरे साथ इस बंदे ने ऐसे क्यों किया। या मुझे जिन लोगों को मैं बहुत अपने पेशेंट्स के साथ जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली जिनके साथ मैंने प्योरिटी के साथ मैंने उनको ठीक बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की और एंड पे उन्होंने मुझे कोई मलामत दी, तो उसके बाद मुझे बहुत मैं हर्ट हुई उस बात से और मैं अभी तक दिल में लेके बैठी हुई हूँ। इन 7 डेज के बाद मुझे ये फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और 100% विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिकेशन मुझे ये लग रहा था कि मेरा डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया है, मेरा फीवर बिल्कुल ख़त्म हो गया और मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ फील हुई थी कि बीमारी जो है वो नफ़रत है। नफ़रत से शुरू होती है बीमारी और पहले हमारी स्पिरिट, हमारी रूह पहले बीमार होती है, उसके बाद फिजिकल इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। पहले हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू करते हैं, लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती उनके ऊपर हम लोग रोना शुरू करते हैं, शिकवे करना शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने अपने पेशेंट्स को यही ट्रीटमेंट थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई और मैंने उनको बताया कि आप अपने पेशेंट्स के ऊपर ये एक्सपीरियंस करना शुरू किया। मेरे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैंने डिजीजेस देखी हैं उनमें बच्चों में ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज़्यादा है जो कि अपने ही ब्लड रिलेटिव से नफरत करने के बाद आपको शुरू होती हैं, या फिर डिप्रेशन है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये रिसर्च करनी शुरू की कि आखिर इसका क्यों, इसकी क्या कॉज क्या है इसकी। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने पेशेंट्स को ही पढ़ते हुए मुझे ये फील हुआ कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। हमारा पहले ये मसला नहीं था कि हमने एक दूसरे से आगे निकलना है, अब हमें ये मसला है कि हमसे कोई हमारे से कोई आगे ना निकल जाए। हमें अपने मार्क्स की फिक्र नहीं होती, हमें दूसरे के मार्क्स की फिक्र होती है कि दूसरे के मार्क्स हमसे कम हो। हमें पहले जिस तरह हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और फैमिली में हम सब के सब मिलकर रहते थे, अब हमें बहुत ज़्यादा नफरत है, गुस्सा है। मुझे 99% जो लोग हैं वो आके यही कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स ने ही हम पे कुछ किया हुआ है, हमारे रिलेटिव्स ने कुछ ना कुछ ज़रूर जादू किया हुआ है और हमारा बच्चा जो है वो 6 महीने साल से बीमार है और उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और मैं उनको ये बताती हूँ जिनमें 100% केसेस में यही निकला है कि वो बच्चा जो है अपने ही माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से नफरत कर रहा है।
उसको अपने ही माँ बाप में शिकवा है, या फिर उनकी सेपरेटेड फैमिली है, वो लोग इकट्ठे नहीं रह रहे, प्यार से नहीं रह रहे, उसको गुस्सा है, अल्लाह ताला से भी गुस्सा है, और अपने ही ब्लड रिलेटिव से जब आप गुस्सा करेंगे तो बेसिकली तो आप अपने ही खून से नफरत कर रहे हैं। जब आप अपने ही खून से नफरत कर रहे हैं तो आपके सेल्स जो हैं वो अपने ही सेल के अगेंस्ट हो जाएंगे और एंटीबॉडीज क्रिएट कर देंगे, और इसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज करते हैं। अपने ही सेल्स के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी लूज कर जाते हैं और आपको हर तरह की बीमारी हो जाती है, आपको बहुत सारे आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है जिसमें 100% क्योरिटी है। पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मैंने सूरह रहमान बताई है और वो क्योर हो गए। पेशेंट्स ने सिर्फ 7 डेज सूरह रहमान सुनी है, और उनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और ज़्यादातर केसेस जो हैं टीनेजर्स और 20s में जो लोग हैं उन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि गुस्सा, गम, हसद, नफरत, कीना, बुग़्ज़। तो बेसिकली जो बीमारी है वो गुस्सा है, गम है, नफरत है, और इसका क्योर यही है कि आप प्यार करें, हर एक से प्यार करें, इर्द गिर्द के लोगों में खामियां मत निकालें, उनकी अच्छाइयों से प्यार करें और उनके अंदर अच्छाइयां देखने की कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मुनीबा। डॉक्टर मुनीबा हमें ऑटोइम्यून डिजीज के मुताबिक बता रही थी, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ कि हमारे यहाँ आमतौर पे जो है ऑटोइम्यून डिजीज उसको कहते हैं कि वो वाली बीमारियाँ जिनमें हमारे जिस्म का सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाता है। आप अपनी ही छावनी के अगेंस्ट अपने ही फौजी मार देते हैं। बचपन से लेके आज तक जितना कुछ होता है उसमें अब जो आजकल हो रहा है उसमें क्या सोशल मीडिया का थोड़ा सा रोल है कि हम आजकल के ड्रामे भी उसी तरह के दिखा रहे होते हैं बच्चों को कि वो ड्रामेबाजियों पे आ जाते हैं, और फिर वो ड्रामेबाजियाँ बड़े होकर हमसे हजम नहीं हो रही होती। पहले हम उनके हाथ में पेंसिल, कॉपी, ABC का कायदा पकड़ाते थे, आजकल हम तंग आके उनको पोगो पकड़ा देते हैं, उसके साथ ही उनको जो है वो एक फ़ोन पकड़ाते हैं और उसके बाद कहते हैं बेटा यूट्यूब देखो और उसके बाद ऐश करो। उसके बाद फिर 15 साल के बाद हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब मेरा बच्चा मेरे काबू में नहीं रहता। आप ये काबू करना क्यों है? पहली चीज़ तो ये है कि ये काबू करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमारे पास जिस वक्त माएँ आती हैं और वो ये कहती हैं कि जी अब मेरे बच्चे का कुछ करें। बंदा ये देखे कि 15 साल में आपने उस बच्चे में जो डाटा फीड किया हुआ है आप एकदम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। बच्चा प्योर होता है और वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में तो माँ की जो कंडीशन होती है वो बच्चे पे इफेक्ट हो रही होती है, और वो तमाम माहौल से अपने इर्द गिर्द की जितनी भी वाइब्स ले रहा होता है, माँ किसी से नफरत कर रही है, माँ किसी से रिएक्ट हो रही है, बाप किसी से नफरत कर रहा है, इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं है, आप खुद ही देखेंगे कि उसके बाद यही होता है कि या तो वो बच्चे प्रीमेच्योरली डिलीवर हो गए या हुए तो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं आया। एक चूहों पे बल्कि एक रिसर्च हुई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कि उन्होंने चूहों के 2 ग्रुप्स लिए, एक ही तरह की फीड हर चीज़ हुई। एक तरफ पे ये हुआ कि जब बच्चे उनके हुए तो उन्होंने एक बच्चों को माँ से टोटली सेपरेट कर दिया और दूसरे बच्चे उसी तरह उन्होंने रहने दिए। माँ जो है चूहों की वो उन्हें लिक करती है जब वो पैदा होते हैं। उस लिकिंग के बाद जो है, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जानवर करते, बिल्ली हम देखते ही हैं कि जी वो बच्चे चाट रही है, कि इसका क्या इफेक्ट है। उसके बाद जब वो बच्चे ग्रो अप हुए तो उनमें इतना को फियर था, जो बच्चे अपनी माँ से एक छोटा सा एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने वो पटाखा एक वहाँ से लाया, बहुत सारे चूहों को लिटरली उन बच्चों को हार्ट अटैक, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, और दूसरे जो चूहे थे उनको कोई परवाह नहीं थी वो। तो लिकिंग और माँ से जो बाउंडिंग है ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, आगे लेके चलता है। हम अपने बच्चों को शुरू में जो डाटा फीड करते हैं वो ये करते हैं कि बेटे फलाने अंकल के बेटे के मार्क्स कम है, उनके आपके ज़्यादा आने चाहिए, आपने ये, आप उसको ये नहीं कहते कि बेटा उसको हेल्प आउट करो, ठीक है, कि वो भी आपके जैसे अच्छे ग्रेड्स लेकर आए। हम अपने बच्चों में कंपैरिजन डाल रहे हैं, उनको साथ लेके चलना नहीं सिखा रहे, और यही वजह है कि जब बच्चे हमारे इस लेवल तक आ जाते हैं तो उसके बाद वो उन बीमारियों का शिकार, बीमारियों की रेशो रिवर्स होना शुरू होती है। पहले मेरे पास कैंसर का, अगर लंग का कैंसर का आता था, हम कहते हैं सिगरेट पी के फेफड़े तबाह करती हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि 20 साल की उम्र में जिसने स्मोकिंग कभी की ही नहीं है वो मुझे आके अपना एक्सरे दिखा रहा था कि मैडम ये देखें ये क्या है, और मैं ट्यूमर कहते हुए डर रही होती हूँ कि मैं इसको किस तरह कहूँगी, ये तो सी है। वो नफरत, वो हसद, वो चीज़ें जो आप अंदर पालते रहते हैं उन्होंने कहीं तो निकलना। अगर आपकी पॉजिटिविटी से जहन का रोल है, कुरान का रोल है, अगर बिलाल के अजान देते हैं तो सुबह होती है और नहीं देते तो नहीं होती, इसका मतलब है कि आवाज़ की वाइब्रेशन कुछ तो इस कायनात में कर ही रही है। अगर दाऊद अगर किरत करते हैं और परिंदे आके बैठ जाते हैं तो वो आवाज़ की कोई तो पॉजिटिविटी है। वही पॉजिटिविटी अगर हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं
ये सिखा रहे हैं कि बच्चे ये तुमने यहाँ पे खड़े होना है और ये काम करना है और इससे बस जो मर्जी करो। ये जो मर्जी की जो रेशो है 15 साल बाद फिर आगे आप किस चीज़ को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो हमारी मर्जी से करें। हम उन्हें प्यार करना नहीं सिखा रहे, उन्हें मिलकर चलना नहीं सिखा रहे। जैसे हम उन्हें अपने रिश्तेदारों से काटते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि बेटा वी आर द सुपीरियर वन, हम सबसे आगे हैं, आपने फलां अंकल के बच्चों से नहीं मिलना, वो तो छोटे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके कपड़े अच्छे नहीं होते, उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, उनको तो उठना बैठना नहीं आता। तो कल को आप यही सारी चीज़ें अपने लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हमें उन्हें यही याद नजर आएगा कि मामा यू आर आउटडेटेड, बाबा आपको नहीं पता, बाबा ये तो अब वही चीज़ें जब हमने उन्हें नहीं सिखाई हैं तो आप अपने लिए भी तैयार रहें कि वो चीज़ें हमने आगे भी जनरेट कर दी हैं और अब वही कुछ हमें फेस करना है, वो उस घर में हमारे साथ भी नहीं रहेंगे। तो बच्चों को साथ लेके चलना सिखाएं, प्यार करना सिखाएं, बजाय इसके कि हम उन्हें इतनी नफरत सिखा दें कि वो बीमारियों की शक्ल में हमारे आगे आए और आप इलाज में जो चीज़ें ज़ाया करें, आप बेहतर है कि प्यार से उनको हील कराएं। प्यार से बड़ा क्योर कोई नहीं है और नफरत से बड़ा जादू कोई नहीं है। बीमारी की रूट ही नफरत से शुरू होती है। और आजकल जितनी भी आप लोगों को बेटे ज़्यादा पता होगा, आपको स्टूडेंट टाइम में हम लोग को गुजरे हुए ज़्यादा अर्सा हो गया कि पहले के मसलों में कॉपी रबड़ पेंसिल के मसले होते थे, यूनिफॉर्म के मसले होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था मेरा स्कूल में एडमिशन, चलो अच्छा ठीक है, आगे सीट नहीं मिली पीछे मिल गई, ये मसले होते हैं। ठीक है, अब आके अगर आप देखें तो अब इन मसलों में दिल टूटना शामिल होता है। ठीक है, अब जहाँ पे पहले कॉपियाँ फटती थी और किताबें होती थी और उनके दुख होते थे, अब उनमें एक एडिक्शन आ गया कि अब दिल भी टूट जाता है, ब्रेकअप हो गया। मतलब ये वर्ड इतना कॉमनली मेरे आगे आ रहा है कि उगने से पहले ब्रेकअप हो जाते हैं। मतलब हम अभी हार्ट की एनाटमी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि हार्ट यहाँ से शुरू हुआ था और ये होता है तो बच्चा कहता है दिल टूट गया। तो इस दिल टूटने की वजह क्या है? वजह यहाँ भी सिंपल सी है कि जिसको हम जिस भी लेवल पे प्यार करें, पसंद करें या जो भी करें, वो आपका टीचर है, लीग है, साथ है, बच्ची है, बच्चा है, जो भी है, अनकंडीशनल हो गए, हम उसके साथ भी एक एक्सपेक्टेशन की लिस्ट रखते हैं कि इसको मेरे मुताबिक करना है। जबकि आप जिसके आगे सरेंडर करते हैं, आपने खुद को उसके मुताबिक करना होता है। तो जिस वक्त ये एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, वहाँ से रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब मैं आगे सदफ गिलानी हमारे पास हैं, फारको टोटल की एडवाइजरी